गर्मी हो या मॉनसून, वायरल फीवर तो आता है, बट क्या आपको पता है कि द 95% ऑफ द केसेस कैन बी मैनेज्ड एट होम विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर. हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर योगेश अरोड़ा एंड आई एम वर्किंग इन मैमसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्हिच इज जीबी पंत, एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऑन हाउ टू मैनेज अ वायरल फीवर एट होम विदाउट एनी ओवरथिंकिंग. इस वीडियो में हम तीन चीज के बारे में बात करेंगे. एक, वायरल फीवर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एंड देन कम्स टू सप्लीमेंट्स व्हिच आर प्रूवन टू वर्क, एंड लास्टली आपको एक डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए. सबसे बड़ा गलती यह है कि आई सी सो मेनी पेशेंट्स टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर अ वायरल फीवर. दोस्त सुनो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है एंड नॉट अ वायरस. अब आप बोलोगे कि आई टेक एजिथ्रोमाइसिन एंड मेरे को काफी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा. देखो, एजिथ्रोमाइसिन आल्सो हैज अ एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट. इसका ये मतलब है कि जब आप एजिथ्रोमाइसिन लेते हो, आपकी थ्रोट या आपकी लंग्स में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, जो सूजन रहता है, वो भी कम होता है. सो दैट्स व्हाई यू गेट अ टेम्पररी रिलीफ. बट लॉन्ग टर्म में जब आप एजिथ्रोमाइसिन लेते हो, दिस कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो जब आपको एक सिवियर लंग इन्फेक्शन होगा, these important antibiotics will not work and you will be in trouble. तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, प्लीज टेक रेस्ट. गिव योर बॉडी द रेस्ट इट नीड्स. सेकेंड ऑन द लिस्ट इज हाइड्रेशन. बहुत ज्यादा पानी पी लेना एंड ट्राई टू इंकॉर्पोरेट ORS और नींबू पानी. मेडिकल स्टोर्स में 22 रुपीज के लिए एक सैशे आता है. मिक्स दैट इन 500 ml to 1 liter of water and consume that regularly. Please stop buying those 40 rupees का पैकेट जो आता है, that is literally filled with sugar and it is not good, especially during your time of this fever. Thirdly, go to a pharmacy and buy a thermometer and measure your temperature. अब इसको कैसे measure करना है, ये YouTube में काफी सारा वीडियोस में मिल जाएगा और I'll try to make another video for that. But if it's above 100.5 degrees Fahrenheit, then you have to consume a paracetamol. अब paracetamol कितना लेना है? The dose is 500 mg to 1 gram. So 500 mg is more than sufficient to bring down your fevers. But अगर आपको severe muscle pains हो रहा है, body pains हो रहा है, then you can take up to 1 gram at one time. But अगर आपका body weight बहुत ज़्यादा ही कम है, like let's say less than 60 kg, then try to 6 to 500 to 650 mg. However, before consuming paracetamol, please consult a doctor first. But याद रखना, एक पूरे दिन में your paracetamol dose should not go above 4 grams. But अगर आप regularly दारू consume करते हो, then your total dose should not be more than 2 grams. So for example, अगर आप सुबह 500 mg का एक ले रहे हो, दोपहर में 500 का ले रहे हो, शाम में आपको 500 ले रहे हो, so it still comes to 1.5 grams throughout the day. So हमारा safety limit है 4 grams for normal people and 2 grams for alcoholics. But make sure जब भी आप पैरासिटामोल लेते हो, there is at least a gap of 6 to 8 hours. Lastly, warm sponging. अगर आपका temperature is more than 101, 102, you can definitely add this as a bonus stim. But याद रखना, don't forget to consult a doctor. अगर पैरासिटामोल लेने के बावजूद अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, इसका कुछ और भी कारण हो सकता है. And next on the list is science-backed supplements. देखो, जब भी हमारे बॉडी में एक वायरस होता है, the best thing you can do is support your immune system, ताकि हमारा immune system उसके साथ अच्छे से लड़ाई कर सके. तो उसके लिए you can take vitamin C. अब vitamin C हमारे मेडिकल स्टोर्स में दो फॉर्म में मिलता है. One is Selin, which is a swallowable form, and next come is Limse. ये एक chewable form है and it's usually tasty too, so I usually prefer Limse. Next on the list is Zinc. Try to take at least 10 to 20 mg per day. ये Zincovit करके एक multivitamin आता है and उसमें zinc रहता है, so you can go for that. Next on the list is vitamin D. Now before taking vitamin D, please check your vitamin D levels, and trust me, more than 90% of the patients in our country are vitamin D deficient. They are either vitamin D insufficient or deficient. So इस conditions में please supplement with vitamin D ताकि आपकी immune system वायरस के साथ अच्छे से लड़ सके. Lastly, fruits कौन सा लेना चाहिए? First on my list is papaya. उसके बाद guava, pomegranate and pineapple. Papaya because it's rich in vitamin A, vitamin C, folate, and ये सारे vitamins आपकी immunity को boost करता है, and it also has an enzyme called papain which helps in your digestion. And second on the list is guava, which is rich in vitamin C and it can literally make a difference during your infection. Thirdly, pomegranate. It's my personal favorite. सिर्फ vitamin C नहीं, but it also has polyphenols and antioxidants, and it literally gives you a sense of well-being. Lastly, pineapple is a magic fruit in viral fevers क्योंकि vitamin C के साथ साथ it has a special compound called as bromelain, and इसका काम ये है कि it has a anti-inflammatory effect. इसका ये मतलब है कि जब आपकी muscle aches, body pains बहुत ज़्यादा होता है, this will neutralize that and you will feel much more fresh.
and साथ में juice combinations. So if you have a loved one who's sick, maybe your girlfriend, husband, wife, or your own parents, please give them these juice combinations. First on my list is citrus and ginger. Citrus is any citrus fruit like lemon or orange along with ginger. Ginger because it has many anti-inflammatory properties along with antimicrobial properties. So ये खुद inflammation के against fight करने में मदद करता है. Next on the list, turmeric plus pineapple juice with honey. Bhai saab, this is a magic bullet. Like I have given this to my closed ones and literally within 1 hour they'll be like, bhai, I am crazy fresh right now. And इसके पीछे एक scientific explanation भी है, which is because turmeric has curcumin, which is a powerful anti-inflammatory effect. And when you add a bit of black pepper, ये इस turmeric को ज़्यादा absorb कर लेता है, and this gives you a maximal results. साथ में you can add a bit of honey to improve the taste. Last on the list is moringa plus lemon juice. Personally, this tastes very bad, but इसका effect भी काफी बढ़िया है, so make sure to add a bit of honey to improve the taste. Now coming to the most important aspect of the video, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? See, आप जितने भी वीडियोस देख लो, जितने भी साइंस बेस से आप कुछ भी कर लो, कंसल्टिंग अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको ये चीज समझना चाहिए कि व्हेन आई गेट दीज सिम्टम्स आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. Number one, if you have fever since 3 days and वो दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, you must consult a doctor. साथ में if you're getting vomiting more than 2 to 3 episodes जिसमें आप खाना खाते ही बाहर आ रहा है, again that's a danger sign. Next is extreme weakness. आप literally बेड से उठ ही नहीं पा रहा हो, you're not even able to go to the washroom. That is an issue. So if you have all these symptoms, please do this basic tests like CBC, LFT, RFT along with a urine RM. मतलब आपकी यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, and along with a chest X-ray क्योंकि कभी कभार चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, and if it's a dengue, malaria seasonal time तो इसका भी टेस्ट करके प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर. घर पे मत वेट करना. सो वायरल फीवर काफी स्कैरी लगता है एंड इट माइट इवन हैम्पर योर वर्क. आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, बट इफ यू अप्रोच इट इन द राइट वे, ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट रिकवर विद इन अ डे और 2 एंड यू विल बी सुपर फ्रेश. सो सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर लव्ड वंस बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट प्रॉपर साइंस बेस्ड फैक्ट्स.